गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके सेकंड चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। क्लास स्टार्ट करने से पहले जी फटाफट से बात कर लेते हैं लास्ट क्लास के पोल रिजल्ट के बारे में। तो लास्ट क्लास अगर हम देखें तो आपसे जो है वो मैंने 5 क्वेश्चन पूछे थे, 5 सवाल आपसे जो है वो पूछे गए थे, ठीक है। उसमें से पांचों के पांचों सवालों का जवाब जिन बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट दिया था उनके नाम है चारू, कनिष्का, खुशबू, संजीव, एमडी कैफ, सुगंधा, रिया, निकिता और लक्ष्य, ठीक है। तो इन बच्चों ने जो है वो सभी के सभी क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए थे, क्योंकि 5 बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसमें से गलतियां भी होती रहती है। तो देखो बहुत से बच्चे हैं जिनके 5 में से 4 सही हैं, तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट उन्होंने पिछले क्लास में परफॉर्म किया था, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन तो भाई गलत हो ही जाता है ना, सही गलत तो चलता रहता है। बट पोल में सभी ने आंसर दिया है। देखो तो यहाँ पे एक भी रेड मार्क नहीं है। रेड मार्क मतलब ऐसा कोई भी बच्चा नहीं था जो क्लास में आया लेकिन उसने पोल में आंसर नहीं किया, ऐसे कोई स्टूडेंट नहीं थे। और टाइमिंग देखो तो टाइमिंग भी बहुत अच्छी है, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा आप सभी ने लास्ट क्लास में परफॉर्म किया था, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था। तो पिछली क्लास में बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें हमने पढ़ी थी। ग्राफ के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ग्राफ के बारे में हमने पढ़ा था कि एक ग्राफ पेपर होता है। ग्राफ पेपर के अगर हम ऐसे 4 हिस्से कर दें तो क्या बन जाता है, एक ऐसे 4 इसके पोर्शन बन जाते हैं, ठीक है। और इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि जो क्षैतिज रेखा है, मतलब कि जो लेटी हुई रेखा है, चलो इसका कलर ही चेंज कर देते हैं, जो नीले रंग की रेखा है, इस रेखा का नाम क्या होगा? नाम एक्स अक्ष और एक्स अक्ष कह रहे हो आप? क्षैतिज रेखा। हाँ, लेकिन इसका नाम, रेखा के देखो बिंदु बताओ, 2 बिंदु है ना। एक्स एक्सिस, एक्स और एक्स डैश। ठीक है, एक्स डैश और एक्स, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एक्स। एक्स डैश नाम है जी इस रेखा का। कौन सी रेखा है? तो रेखा है जी क्षैतिज, है ना। और उसमें अगर मैं आपको पूछूं कि ये अक्ष कौन सा है? एक्स एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। और वही अगर मैं आपसे बात करूं रेड लाइन की, जो कि जिसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, इसका नाम क्या होगा? डैश वाई। बिल्कुल, वाई डैश और वाई, ठीक है। ऊपर इसको वाई लिख दो, नीचे इसको वाई डैश लिख दो, तो ये वाई डैश वाई वाई डैश हो गया, या वाई डैश वाई हो गया। और अगर इस अक्ष की हम बात करें तो अक्ष कौन सा है? वाई 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 अक्ष, वाई एक्सिस, ठीक है, वाई अक्ष। चलो अभी मैं आपको एक और सवाल पूछती हूँ जो कि रिवीजन ही है थोड़ा सा। अगर मेरा कोई पॉइंट यहाँ पर है तो मुझे बताइए कौन सा अक्ष और कौन सा इसका चिन्ह? माइनस और माइनस का साइन। माइनस का साइन आएगा। बिल्कुल, अक्ष है वाई, और अगर हम चिन्ह की बात करें, साइन की बात करें, तो जो भी पॉइंट यहाँ पर होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर हो तो एक्स अक्ष और ऋणात्मक। वेरी गुड, एक्स अक्ष, और इसको हम कह सकते हैं ऋणात्मक, या फिर यहाँ पर भी क्या होगा तो नेगेटिव साइन होगा। लेकिन अक्ष कौन सा है? तो अक्ष जो है वो एक्स है, ठीक है। और अगर अब पॉइंट आप मान लो यहाँ पर एक्स एक्सिस और पॉजिटिव साइन, ठीक है, और धनात्मक। बिल्कुल पॉजिटिव कह लो, धनात्मक कह लो। और अब वाई ही रहता है तो इसको भी कर ही लेते हैं। यहाँ पर हो तो वो वाई का धनात्मक। ठीक है, y का पॉजिटिव या y का धनात्मक। तो ये थी छोटी छोटी चीजें जो हमने सीखी थी ग्राफ के बारे में। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर हमने सीखा था कि अगर हमें एक बहुपद दिया जाए और इसका आपको कहा जाए कि इसका जो है वो ग्राफ बनाओ, क्या बनाओ? ग्राफ बनाओ। तो कैसे बनाना है वो भी अभी फटाफट से सीख लेते हैं। सबसे पहली चीज, हमारा जो बहुपद है उसको लिख लो। इसे लिखा है px बराबर है 2x जमा 4। अब ग्राफ किसका बना रहे हैं भाई? तो इस बहुपद के शून्य का। किसका? जैसे आप ऊपर पढ़ भी रहे होंगे, बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। तो हमने क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है। वो ग्राफ हमें किस बारे में बताएगा? वो ग्राफ हमें जो है बहुपद के शून्य के बारे में बताएगा कि इस बहुपद के कितने शून्यक हैं और वो कौन है, ठीक है। अब ये तो आपको नंबर भी बताएगा कि कितने शून्यक हैं, नंबर भी बता रहा है कि 1 है कि 2 है कि कितने हैं, और साथ में ये भी बताएगा कि वो शून्यक असल में है कौन, ठीक है। तो चलो भाई, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिख दिया है कि शून्य का हमने ग्राफ बनाना है। शून्य का ग्राफ बनाने से पहले शून्यक निकालना भी तो पड़ेगा, और जब ग्राफ बनता है तो कुछ इस तरह का टेबल बनता है, जो कि मैंने कहा था कि ज्यादा डिटेल में इसे अभी समझने की वैसे तो जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको आप बहुत अच्छी डिटेल में जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में सीखोगे। बट फिर भी थोड़ा बहुत इसको सीख ही लेते हैं क्योंकि काम ही आएगा। तो
सबसे पहली चीज बच्चों क्या होती है, आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है वो कॉलम बना लेना है, एक x और दूसरा y। ठीक है, ऊपर वाले कॉलम में x लिख दिया, नीचे वाले कॉलम में मैंने जो है वो y लिख दिया। ठीक है, अब बात करते हैं, चलो x तो यहाँ पर है, ठीक है, x का मतलब कि यहाँ पर जो भी वैल्यू भरेंगे वो हमारे x की वैल्यू मानी जाएगी, पर y कहाँ है? इस पूरे क्वेश्चन में y तो कहीं नहीं है। सोचो, सोचो जल्दी। तो इसका मतलब y हमें लाना पड़ेगा। तो क्या करना है, ये जो px है इसको इसकी जगह पे y लिख लेंगे और अपने बहुपद को किसके बराबर मान लेंगे? y के बराबर मान लेंगे। नंबर 1 स्टेप, अपने बहुपद को किसके बराबर मान लो? तो अपने बहुपद को जो है वो y के बराबर मान लो। बहुपद अगर लिखा है px बराबर है 2x जमा 4, तो आप इसको लिखो y बराबर है 2x जमा 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, तो अब हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। मान लो मैंने x की जगह पर अभी जो है वो 1 लिखा, कितना लिखा? 1 लिखा। तो मुझे बताओ y की क्या वैल्यू आएगी? अगर x 1 है तो y कितना होगा? मैम 6। पक्का? सभी बताओ भाई, सभी बताओ। यस मैम। बिल्कुल करेक्ट है। y को ऐसे कैसा छोड़ो, ठीक है, 2 ऐसे कैसा रखो। मैंने कहा x की जगह पे 1 लिखना है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे 1 लिखेंगे और उसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो हमने लिखना है। ठीक है, देखो 2 का 2 ऐसे का ऐसा, x यहाँ पे 1 लिखा है तो गुणा का निशान लगा दो, x की जगह पे 1 लिख दो, जमा का 4, तो 2 एकम 2 जमा उसमें 4 कर दो, तो हमारे पास जो y है वो कितना आ गया? 4 आ गया। तो मुझे बताओ, क्या x बराबर है 1 इस बहुपद का शून्यक है? मैम 2 + 4 6 होगा। ओ सॉरी, हाँ 6 होगा। अब बताओ, क्या x बराबर है 1 इस बहुपद का शून्यक हुआ? हाँ या ना, बस इतना बताओ, हाँ या ना। बहुत टाइम लग रहा है सोचने में, ऐसा क्यों? अच्छा, लिख रहे हैं नहीं होगा। बाकी बच्चे भी बताओ, अगर आपने लिखा है नो तो क्यों नहीं है? कारण भी बताओ बेटा, क्यों नहीं है? मैम नहीं है 0। हाँ, क्यों नहीं है, रीजन भी बताओ। मैम सॉल्व करने पर 0 नहीं आ रहा आंसर। बिल्कुल करेक्ट है जी, सॉल्व करने पे 0 नहीं आया, सॉल्व करने पे 6 आया। तो हम बोलेंगे x की जगह 1 रखने पर जो y है या जो px है या जो बहुपद का मान है वो 0 नहीं आ रहा, वो कितना आ रहा है? वो 6 आ रहा है, इसलिए ये इसका शून्यक नहीं होगा। अब ऐसे करते करते मान लो आपने 1 लिखा, फिर आप 2 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, फिर 4 लिखोगे, फिर 5 लिखोगे, भी ऐसे करते करते तो आप कभी शून्यक तक पहुंच ही नहीं पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे ना। तो इसका शॉर्टकट है, शॉर्टकट क्या है कि अगर आपको शून्यक निकालना है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो बहुपद है वो कितने के बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। जो 2x जमा 4 है इसको हम लिखते हैं px और px को हम लिखते हैं y। तो इट मींस y हमारा कितने के बराबर आना चाहिए कि हम x को उसका शून्यक बता सकें? y को मुझे यहाँ पे कितने के बराबर लेके आना है? 0। 0 के बराबर। देखो भाई, जिसको समझ नहीं आ रहा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, फिर से मैं रिपीट करती हूँ फटाफट से, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको स्किप मत करना। मैंने कहा कि सबसे पहली चीज तो मैंने ये कही कि आपका बहुपद है अगर 2x जमा 4, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे y बराबर है 2x जमा 4 के। क्यों? क्योंकि जब भी ग्राफ बनाना होता है हमें ऐसा करना पड़ता है, हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, x और y। ठीक है, तो हम इसको जो है वो px हटा करके यहाँ पे y लिख देंगे। अब y क्या है? तो y असल में बहुपद का मान है। क्यों? क्योंकि y जो भी आएगा वो इस बहुपद को सॉल्व करने के बाद ही तो आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी मर्जी से x की वैल्यू डालते जाएंगे और हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी। पहले मैंने कहा x को 1 रखो बच्चों, तो जब आपने x को 1 रखा तो 2 गुणा 1 जमा 4 आया, इसको आपने सॉल्व किया तो 6 आया। इट मींस y की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 6 आई। अगर y 6 है, मतलब अगर बहुपद का मान 6 आ रहा है, किसने 6 लाया इसको? तो x बराबर है 1 ने इसको 6 के बराबर लाया। तो इट मींस 1 जो है वो इसका शून्यक नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा भाई अगर ऐसे चेक करने लगे, अगर ऐसे चेक करने बैठ गए कि पहले 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, फिर 4 रखो, तब तो फिर हम ऐसे ही करते रह जाएंगे। 100 तक गिनती ले जाओ तब भी इसका शून्यक नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका जो शून्यक है वो तो नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए शॉर्टकट आपको मैंने बताया, शॉर्टकट क्या है? हम जानते हैं बच्चों कि अगर हमें
शून्यक निकालना है। तो शून्यक का मतलब ये है कि 2x जमा 4 कितने के बराबर आना चाहिए, इसकी वैल्यू कितने के बराबर आनी चाहिए, 0 के बराबर आनी चाहिए। और 2x जमा 4 को अभी हम किसके बराबर मान रहे हैं, y के बराबर मान रहे हैं। इट मींस अगर y 0 के बराबर आ जाए, या y को अगर हम 0 के बराबर लिख दें, तो हमें इससे जो है वो x की एक वैल्यू मिल जाएगी, और वो जो वैल्यू होगी वो उसका शून्यक होगी ही होगी। ठीक है, शून्यक निकालना सीखा भी था ना। अगर हम 2x जमा 4 को क्या करें, 0 के बराबर लिख दें, तो यहां से इसकी वैल्यू निकालो। मैम -2। ठीक है, x को अकेला छोड़िए, 4 वहां जाएगा तो -4 बन जाएगा, 2 वहां जाएगा, यहाँ पे 2x के साथ गुणा कर रहा है, वहां जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। ठीक है, स्क्रीन फिर से मुझे लगता है रुक गई है, हाँ अभी ठीक आ जाएगी, है ना। यहाँ पे -4 और बटे में 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हमारे पास जो x है वो कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, बताओ किसको किसको समझ आया। यहाँ पे मतलब मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैंने बस इसका शून्यक निकाला। शून्यक कैसे निकालने के लिए क्या किया, बहुपद को 0 के बराबर रखा और मुझे x की वैल्यू -2 मिल गई। इट मींस इसका जो शून्यक है वो -2 है। तो हमने क्या किया, x की जगह -2 रखने पर कितना मिल रहा है, तो जी हमें 0 मिल रहा है। अभी इस किस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बताओ, अगर समझ आ गया तो फिर y टाइप करो, फटाफट से y टाइप करो। पहली संख्या हमने अपनी मर्जी की ली, x की वैल्यू 1 मैंने अपनी मर्जी की ली, मुझे 6 मिला। ठीक है, दूसरी संख्या हमने कोशिश करनी है कि हम वो लें जो इसका शून्यक हो। अब इसका शून्यक होने के लिए पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो x की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, बहुपद को 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और x की वैल्यू अगर -2 है तो बहुपद कितने के बराबर आ रहा है, 0 के बराबर। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ से हमें जो पॉइंट्स मिले वो क्या क्या मिले, ऐसे लिखते हैं पॉइंट्स को, एक्स वाई कैसे लिखते हैं, पहले एक्स का फिर वाई का। एक्स जब 1 था तो वाई 6 है, और एक्स जब -2 है तो वाई 0 है। ठीक है, एक्स जब -2 है तो वाई 0 है। 1 6 -2 और 0 याद रखना, 1 और 6 -2 और 0। तो हमने इसको अभी ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो चलिए इसका ग्राफ फटाफट से बनाते हैं। आप सभी भी चाहें तो नोटबुक पे बना लेना बिना ग्राफ के ही। ठीक है, चलो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी इसको हम लिखते हैं यहाँ पे इसके नंबर्स। तो यहाँ पर बीच में तो आएगा 0, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2 3 4। ये y का है तो y का हमें +6 तक चाहिए, जो कि नहीं मिल सकता ऐसे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने y के यहाँ पे लिख दिए हैं कुछ पॉइंट्स। ठीक है, और x के यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4। और इस तरफ को x के कैसे होंगे बताओ जरा, पॉजिटिव या नेगेटिव। मैम नेगेटिव। सभी बताओ भी, ऐसा लग रहा है कि दो तीन बच्चे क्लास में एक्टिव। अगर समझ नहीं आ रहा तो भी पूछो, अगर डाउट आपके मन में रह रहा है बच्चों तो जरूर आपने पूछना है, उसके लिए मैं कभी मना नहीं करूंगी डाउट पूछने के लिए, बट चुप मत रहो। नहीं तो लगता है कि मैं ऐसे ही बोले जा रही हूँ, आप लोगों को पता नहीं समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। नेगेटिव आएगा, बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ पे आ गया -1 -2 -3 -4, और y को जगह पे नेगेटिव लिखेंगे तो -1 -2, और बीच में जो है वो 0। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए x और y के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए, तो हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट्स ढूंढेंगे। पॉइंट्स कैसे ढूंढते हैं, तो ढूंढ के बताओ वो बिंदु जहां पे x का 1 हो और y का 6 हो। ठीक है, x का 1 हो और y का 6 हो। तो देखो x का 1 यहाँ पर है ना, और y का 6 यहाँ पर है। तो जहां पे x का 1 है वहां से ऊपर को जाओ ऐसे, और जहां पे y का 6 है वहां से आगे को चलो। x से ऊपर की तरफ को जाना है, और y से क्या करना है, y से जो है वो ऐसे आगे की तरफ को आना है। तो जहां पे ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट हुई वो हमारा वो वाला पॉइंट होगा जहां पर x जो है वो 1 है और y जो है वो 6 है। किस किस को ये आता है बताओ, पॉइंट ढूंढना। ठीक है, अब x का -2 और y का 0, तो 0 तो सभी को पता है, 0 तो हमेशा मूल बिंदु पे होता है, तो 0 यहाँ पर है। x का -2 ढूंढो, तो x का -2 जो है वो 0 के बिल्कुल यहाँ पर है। तो ये वो पॉइंट है जहां पे x -2 है और 0 जो है वो y का है। ठीक है, अब जब हमने ये दो पॉइंट्स ढूंढ लिए तो हमें क्या करना है, इसका जो है वो मिलाना है, इनको आपस में ग्राफ बनाना है तो मिलाना पड़ता है।
तो बिल्कुल पॉइंट से पॉइंट मिलाएंगे। 1 6 जो आपका पॉइंट है उससे हमने मिलाना है -2, 0 को, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाओ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचेंगे ऐसे। ठीक है, तो देखो बिल्कुल यहाँ पे क्या आई, स्ट्रेट लाइन जो है वो आ गई। ठीक है, तो यहां से हमने एक चीज क्या सीखी, उन चीजों को नोट करो। सबसे पहली चीज, ये जो हमारा बहुपद है वो रैखिक है। रैखिक बहुपद का ग्राफ हमेशा सरल रेखीय होता है, मतलब हमेशा जो है वो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जब आप कैसा वाला बहुपद लिखोगे, रैखिक बहुपद, ठीक है, कैसी रेखा मिलेगी, तो बिल्कुल सरल रेखा, मतलब कि बिल्कुल सीधी लाइन। ठीक है, सभी को क्लियर हुई पहली चीज। पहला पॉइंट क्या निकला कि हमेशा जो है वो सरल रेखा आपको जो है वो ग्राफ में मिलेगा, चाहे वो कैसा भी हो। अगर आपका बहुपद रैखिक है तो ग्राफ हमेशा आपको लीनियर मिलेगा, बिल्कुल सरल रेखे मिलेगा। दूसरी चीज जो आपने नोट करनी है, तो जो इस बहुपद के कितने शून्यक है, शून्यकों की संख्या जो है वो कहां से हमें पता चलेगी, शून्यकों की संख्या। इसको नोट कर लो कॉपी पे, ये बहुत जरूरी लाइन है, इसको नोट कर लो। शून्यकों की संख्या जो है वो कैसे पता चलती है, तो यहां पे मैं लिख रही हूं, जितनी बार ग्राफ की रेखा, नोट करो भाई, जितनी बार ग्राफ की रेखा एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को काटेगी, काटेगी या टच करेगी, ठीक है, उतनी ही, उतनी ही क्या होगी, उतनी ही शून्यकों की संख्या होगी। क्या होगी, शून्यकों की संख्या। जितनी बार क्या होगा, जितनी बार जो ग्राफ की रेखा है वो क्या करेगी, आपके एक्स अक्ष को काटेगी, उतनी ही शून्यकों की संख्या जो है वो होगी। क्या होगी, शून्यकों की संख्या कितनी, जितनी बार वो ग्राफ को काटे। ठीक है, चलो लिखो इसको सभी। तो लिख लिया तो वाई टाइप करो। शून्यकों की संख्या कैसे निकलती है, जितनी बार ग्राफ की रेखा एक्स अक्ष को काटती है उतनी शून्यकों की संख्या होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस बहुपद के कितने शून्यक है, नंबर बताओ, कितने शून्यक हो सकते हैं इस बहुपद के। मैम एक। एक, बिल्कुल सही, क्योंकि हमने देखा कि ये जो ग्राफ की रेखा है इसने हमारे एक्स अक्ष को कितनी बार काटा, तो इसने हमारे एक्स अक्ष को सिर्फ और सिर्फ एक बार काटा है। कितनी बार काटा है, तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक बार। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ, क्योंकि हम देख पा रहे हैं ना, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये जो यहाँ पर है ऐसा वाला, ठीक है, ये एक्स अक्ष है। और इसको जब हम काटने की बात करें तो यहाँ पर जो है वो इस ग्राफ की रेखा ने इसको यहाँ पर काटा है कितनी बार, तो सिर्फ एक बार। तो शून्यकों की संख्या कितनी हुई यहाँ पर, शून्यकों की संख्या यहाँ पर सिर्फ एक हुई। और कौन इसका शून्यक है, तो वो कैसे पता चलेगा, ये अगर आपने लिख लिया शून्यकों की संख्या तो इसको मैं मिटा रही हूं, और अब पता करते हैं कि शून्यक कौन होगा। तीन चीजें नोट कर लोगे बच्चों तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट, फिर आपको किसी भी चीज की जो है वो यहाँ पे मतलब दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट थोड़ा नीचे लिख लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक और लाइन है। नंबर 3, शून्यक कौन होगा, इसका पता कैसे लगाएंगे, तो जिस बिंदु पर ग्राफ की रेखा काटेगी, ठीक है, जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर ग्राफ की रेखा एक्स अक्ष को काटेगी, एक्स अक्ष को काटेगी, वह बिंदु, या ऐसा लिख लो वह संख्या, वह संख्या हम जो है इसका शून्यक होगा, वह संख्या बहुपद का शून्यक होगा या होगी, बहुपद का शून्यक होगा, ये लिख लो।
ठीक है, देखो अब जैसे हमने यहाँ पर देखा तो ग्राफ की रेखा आई है, नीले से रंग की रेखा है ग्राफ की, ये ऊपर से नीचे को आई और किस बिंदु पे ये काट रही है, तो -2 बिंदु पर क्या कर रही है, ये रेखा जो है वो एक्स अक्ष को काट रही है। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि जो -2 है वो इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, क्यों हमने -2 को बहुपद का शून्यक कहा, क्योंकि -2 बिंदु पर ग्राफ की रेखा ऐसे काट रही है, तो हम कहेंगे इसलिए इसका जो शून्यक है वो कौन होगा, -2 होगा। ठीक है, तो अगर आपने ये तीनों चीजें नोट कर ली है तो वाई टाइप करो। इन तीनों में कोई डाउट है तो फटाफट से पूछो, क्योंकि जरूरी है, ये आपको आ सकता है एग्जाम में भी। ठीक है, कि शून्यक की संख्या क्या होगी, तो जितनी बार एक्स अक्ष कटेगा उतने इसके शून्यक होंगे। और कौन होगा शून्यक, तो जिस बिंदु पे हमारी ग्राफ की रेखा काटेगी वो बिंदु, वो संख्या उसका शून्यक होगी। और तीसरी चीज, रैखिक बहुपद का केवल एक ही शून्यक होता है। रैखिक बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं, तो सिर्फ एक शून्यक, ना तो 0 होगा ना तो 1 से ज्यादा होगा, सिर्फ और सिर्फ एक शून्यक होगा। किसका, तो हमारे रैखिक बहुपद का। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है कि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो आप कहेंगे रैखिक बहुपद का सिर्फ एक शून्यक होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये समझ आ गया है तो आगे देखते हैं। बताओ मुझे, इस वाला ग्राफ, ये जो मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है, इसके कितने शून्यक होंगे, एक मैम, एक और वो शून्यक कौन है, मैम, एक मैम, दो कैसा, दो जमा का, माइनस का, मैम, पॉजिटिव। बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने जब इसको ध्यान से देखा, इस ग्राफ को, तो हमने देखा कि इसका एक ही शून्यक होगा। और वो कौन होगा, तो हमने वो भी पहचान लिया कि 2 जो है वो इसका शून्यक है। मतलब जब आप अपने चर की वैल्यू 2 रखोगे तो आपका जो भी शून्य गिवन होगा उसका उसका जो मान है वो 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, पीछे वाले क्वेश्चन में हमने खुद से जो है वो इसका शून्यक निकाला, यहाँ पर ऐसे करके इसके पॉइंट्स निकाले और ग्राफ बनाया। ठीक है, लेकिन आपको सवाल ऐसा क्या पता ना आए, आपको सवाल ऐसा आएगा कि आपको ग्राफ दिया गया हो, जैसे यहाँ पे ग्राफ दिया है और आपसे पूछा गया हो कि इसके पहली बात तो कितने शून्यक है और वो शून्यक कौन है। ठीक है, तो हमने कहा इसका एक शून्यक है और वो कौन है, तो वो है 2। इसका बताओ इसके कितने शून्यक होंगे, मैम, एक कौन होगा वो, मैम, 0 बिल्कुल करेक्ट है 0, क्योंकि हमने देखा कि ये जो है ये है मूल बिंदु। ठीक है, और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0,0। मूल बिंदु एक ऐसा बिंदु है बच्चों जहां पर आपका एक्स अक्ष भी 0 होता है और वाई अक्ष भी 0 होता है। तो एक्स अक्ष के, माइक ऑफ करो, एक्स अक्ष के 0 पे अगर कोई चीज काट रही है तो हम कहेंगे कि इसका एक शून्यक होगा और वो कौन होगा, तो वो 0 होगा। मतलब रेखा से आपने ये पता करना है, शून्यकों की संख्या आपने जो है वो पता करनी है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद अगर है तो उसके कितने शून्यक होंगे, तो उसका पता करने के लिए क्या करेंगे, हम ग्राफ को देखेंगे। जितनी बार आपका एक्स अक्ष कट रहा होगा उतने उसके शून्यक होंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर आप देखें तो पहले वाले ग्राफ में हमने 2 क्यों नहीं कहा, क्योंकि कट तो ये 2 बार रहा था, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार नीचे भी तो काट रहा है, तो फिर आपने क्यों कहा इसको कि इसका एक ही शून्यक है। अगर पहले ग्राफ को देखो तो बताओ, जरा कारण बताओ। काट तो ये यहाँ भी रहा है और यहाँ भी रहा है, दोनों जगह काट रहा है, फिर आपने इसका एक शून्य क्यों बोला, क्योंकि मैम एक्स एक्सिस पे काट रहा है। बिल्कुल, एक्स एक्सिस पे एक बार काट रहा है, दूसरी बार जब काट रहा था तो किस पे काट रहा था, वाई एक्सिस पे काट रहा था। और हमारा जो रूल है वो कहता है कि एक्स अक्ष पे जितनी बार काटेगा उतनी बार काउंट करेंगे, वाई अक्ष पे काटता है काटने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अभी इसके थोड़े से एग्जाम्पल और हम करेंगे। ठीक है, अभी के लिए स्क्रीन आपको शायद ना नजर आए, चलो अभी क्या करो, स्क्रीन दिख रही है, पहले बताओ स्क्रीन दिख रही है। यस मैम। आप सभी ने रैखिक बहुपद पढ़े हैं ना, तो चलिए मुझे बताइए, कोई एक उदाहरण लिखो, चैट में कोई एक उदाहरण लिखो रैखिक बहुपद का। अरे भाई चैट में उदाहरण लिखो रैखिक बहुपद का, रैखिक बहुपद तो घात भी नहीं होती, तो इतना क्या सोच रहे हो, फटाफट से लिखो। ठीक है, आपने लिखा 2y+5, इसको हम x लिखते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखूं 2x+5, ओके, तो इसका ग्राफ देखिए, तो इसका ग्राफ आपको बच्चों यहाँ पे दिख रहा होगा। हमने बस क्या किया, ये एक ऐप है, इससे क्या होता है हम ग्राफ देख सकते हैं। तो इसका ग्राफ हमने जब देखा तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या हुआ,
कितने इसके शून्य का आपको नजर आए, बताओ जरा। एक। एक, और वो कौन है? -1। -1 नहीं, ब्रैकेट में 5 और फिर -3। ब्रैकेट में छोड़ो, ब्रैकेट ब्रैकेट, अच्छा अच्छा आप, हाँ थोड़ा मैंने ही गलत देख लिया, ठीक है। ये -5 है ना, ये -5 क्यों आ रहा है, इसका हमने देखना था यहाँ पे। चलो ठीक है, अभी के लिए इसको ऐसे देख लो तो ठीक है, आपने बिल्कुल थोड़ा जो जजमेंट सही लगाई है कि 0 और -5 के बीच में कोई संख्या है वहां पर ही आएगा, ठीक है। अभी अगर कोई और इसका उदाहरण ले, हम कोई और उदाहरण बता के दिखाओ, एक्स में ही लेना उसका चर, तो बताओ चैट में, और किसी ने लिखा था क्या कोई एग्जाम्पल? 3x - 7y रैखिक बहुपद होना चाहिए, पर एक चर में होना चाहिए, दो चर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 8x जमा 3, ओके। तो यहाँ पर देखो इसके कितने बहुपद आ रहे हैं, सॉरी कितने शून्य आ रहे हैं, ठीक है। इसका जो है वो डेसिमल में आ रहा है, ठीक है। हाँ देखो, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आपको लिखा हुआ नजर आएगा, लिखा हुआ यहाँ पे, ये हमें पॉइंट लिखा हुआ दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये है -0.375। एक्स का जो बिंदु है वो 0.375 है। एक्स अक्ष पे इसने एक बार काटा है क्योंकि रैखिक बहुपद था। तो जितने भी आप यहाँ पे, आपको मैं ये ग्रुप में भी भेजूंगी, ग्रुप में भी ट्राई करना, अपने आप जो है वो यहाँ पे डालते रहना आप बहुपद, ठीक है, और आपको आपके आंसर मिल जाएंगे। अच्छा, अगर मैं लिखूं y बराबर है 3, ये भी एक प्रकार का बहुपद है, जो मैंने y बराबर है 3 लिखा है बच्चों, ये भी एक प्रकार का बहुपद है। ये कैसा बहुपद है? तो इसको हम कहते हैं अचर बहुपद। क्यों कहते हैं अचर बहुपद? क्योंकि इसके पास कोई चर नहीं है, ठीक है। तो अगर इसका हम ग्राफ देखें, इसको तो ग्राफ ही नहीं आ रहा, रुको, ठीक है। अगर y बराबर है 5x देखा जाए तो इसका बताओ कितने शून्य है? y बराबर है 5x, अभी मैंने सिर्फ 5x लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा है। इसके शून्य कितने हैं? हाँ पहले इसका बताओ, मैंने लिखा है सिर्फ 5x, 5x भी तो एक रैखिक बहुपद है ना, और इसके शून्य कितने हैं? शून्यकों की संख्या बताइए। एक, और वो कौन है? 0। बिल्कुल सही, तो वो है 0, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो इसको काटा वो 0 पे काटा, तो 0 पे क्या होता है, एक्स अक्ष का भी जो है वो होता है 0 और y का भी होता है 0, ठीक है। तो बस ये था इसमें, इस ऐप की मदद से हम जो है वो बहुत सारे शून्यकों का वो बना सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। अभी आपके कुछ क्वेश्चन हम पोल में करते हैं, तो किसी को भी अगर डाउट होगा तो अभी पूछ लो। पोल में क्वेश्चन सिंपल होंगे बिल्कुल, आपने इतना ही बताना है ग्राफ देख करके कि उसके कितने शून्यक हैं, ठीक है। कर पाओगे इन क्वेश्चन को? पहले तो ये बताओ, अभी भी किसी को डाउट है तो भाई पूछ लो। एक ही आपने याद रखनी है चीज कि कैसा हो, जो आपका एक्स अक्ष को काटे उसके शून्यक होंगे। अगर मान लो, अब मान लो मेरे पास कोई ग्राफ है, ठीक है, और उसकी जो रेखा है वो कुछ ऐसी है, इसके कितने शून्यक है? एक। ठीक है। और जो लाल रेखा जा रही है, इसके कितने शून्यक है? 0। देखो अभी उत्तर आया 1, तो अभी 1 क्यों आया, ध्यान से देखो। लाल रेखा ने जो काटा वो किसको काटा है? तो y अक्ष को काटा है, ठीक है। तो हम जो है क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इसका जो है वो एक भी शून्यक नहीं है, क्योंकि x अक्ष को इसने टच नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। और बताओ, अगर मैं आपको एक और दूं आखिरी, ठीक है, ये बताओ इसके कितने शून्यक है? मैम एक मैम। आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? नो मैम। ये कैसे बोला, इसका बताओ। एक है मैम, एक। ठीक है, इसका 1 है। और अगर मैं आपको एक आखिरी एग्जांपल दूं, फिर पोल में करेंगे, आखिरी एग्जांपल है ये, इसका बताओ कितने शून्य मैम है? एक भी नहीं। मैम 0। अभी भी एक आंसर आ रहा है, अभी भी आंसर में जो है वो एक आ रहा है, 0 है। क्यों 0 है भाई? क्योंकि ये y अक्ष को काट रहा है, जो रेखा है ये y की है।
एक्स को काटे तो माना जाएगा, ठीक है, वाई को काटे तो नहीं माना जाएगा। तो चलो अभी एक क्वेश्चन पोल में करते हैं, क्योंकि पिछली क्लास में भी नहीं किया था, अभी कर लेते हैं, तो मुझे पता लग जाएगा कि कितने बच्चों को क्लियर है और कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। उस हिसाब से फिर इसकी हम दोबारा प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा उसको ध्यान से देखना। बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं जितनी बार ग्राफ की रेखा एक्स अक्ष को काटेगी, फिर चाहे वो पॉजिटिव को काटे नेगेटिव को काटे, उससे हमें कोई फर्क नहीं, लेकिन अक्ष जो है वो एक्स ही होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए भी क्वेश्चन देखते हैं अगला। आपको यहाँ पे एक सवाल दिया गया है कि नीचे दिए गए ग्राफ y बराबर है px, जहां पर px एक बहुपद है, इसको देखकर px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। रेखा आपको दिख रही होगी, ऐसी जो है वो जा रही है ऊपर से नीचे को। अब देख लो, आपको बता दिया है कि शून्यकों की संख्या कैसे देखनी होती है। अगर आपने देख लिया, आपको आपका आंसर मिल गया, तो देखो किस ऑप्शन में आपका आंसर है। ऑप्शन भी अगर पता चल गया तो फिर जाओ और पोल सेक्शन में दे दो। ग्राफ ध्यान से देखना, ठीक है। ग्राफ की जो लाल रेखा जा रही है यही आपको बताएगी कि कितने शून्यक उस बहुपद के होंगे। वो बहुपद हमें नहीं दिया है, लेकिन हाँ उस बहुपद का ग्राफ दे दिया है और पूछा है कि बताओ उसके कितने शून्यक हैं। मैम जी मुझे ना समझ ही नहीं आया ग्राफ। ग्राफ ये वाला कैसे? आपने जो ये अभी जो ये पोल में करना है ना, ये वाला नहीं समझ आया मेरे को। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे समझाती हूँ मैं फटाफट से। ये जो रेखा है, ओ सॉरी, ये वाली जो रेखा है नीले रंग की, ये एक्स की रेखा है, और ये यस जो मैम। ऊपर को जा रही है रेखा, ठीक है, ये वाई की रेखा है, ठीक है। और ये जो आपकी ये लाल रंग से रेखा जिसको मैंने अभी हरा कर दिया, ये हमारे ग्राफ की रेखा है। तो इस ग्राफ की यस रेखा को मैम। देखो और इसको देख के पता करो कि इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे। देखो मैंने आपको बताया ना, कॉपी पे भी आपने लिखा होगा कि इस बहुपद के शून्यक कैसे पता करते हैं, कितने शून्यक यस हैं। मैम। हाँ, जितनी बार रेखा किसको टच करेगी वो भी आपको पता है। अब वो मैं नहीं बता सकते ना, नहीं तो पूरा आंसर पता चल जाएगा। यस मैम। मैम बस इतना काफी है। चलो ठीक है, ठीक है। क्लास में हमारे पास 22 बच्चे हैं, 22 में से 15 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं और 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। सभी कोशिश करो, सभी कोशिश करो, सही गलत जैसा भी आता है पर करो, ट्राई करो भाई, ट्राई करना है, ठीक है। जो भी आपके मन में उत्तर आ रहा है बस दे दो। 18 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो चलो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि उतना टफ क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल को मैंने कर दिया है एंड, और इसका आंसर देखें तो हाँ बहुत से बच्चों का सही है, लेकिन बहुत से बच्चों का गलत भी है, कोई बात नहीं, अब इसको देखेंगे। तो बताओ भाई, आपने जो अपना आंसर चुना वो किस हिसाब से चुना, क्या सोच के चुना? मैम बी है आंसर, एक्स एक्सिस पे एक बार काटता है। बिल्कुल, हमारी जो ग्राफ की रेखा थी इसने जो है वो एक्स अक्ष को इस बिंदु पर काटा है, ठीक है। कहां पर काटा है? इस बिंदु पर काटा है। कितनी बार? तो सिर्फ एक बार। एक्स अक्ष को ये सिर्फ एक बार काटते हुए जा रही है, तो हम कहेंगे कि इसका जो है वो एक ही शून्यक होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये नीचे भी तो काट रही है, लेकिन नीचे वाला जो है ना, जो इसने यहाँ पे इसको काटा है, जो इसने इस पॉइंट पे इसको काटा है, ध्यान से देखो ये किसका है, ये एक्स अक्ष का नहीं है, ये किसका है? तो ये वाई अक्ष का है। भाई वाई से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वाई को जितनी मर्जी बार काट ले, एक्स को अगर काट रहा है तो हमने एक्स को ध्यान से देखना है। एक्स को यहाँ पे एक बार काटा तो शून्यक भी कितने होंगे? एक ही होंगे। अभी बताओ जिसका भी गलत हुआ, अभी कोई डाउट है? नो मैम। बस इतना गलत हो देखा गया। करो कि आपकी जो रेखा है ग्राफ की वो एक्स अक्ष को कितने बार काट रही है, ठीक है। तो चलिए अभी फिर से शुरू करते हैं एक और क्वेश्चन पोल में। तो अभी के लिए चैट मैंने कर दी है और अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया गया है जिसमें जो ये भी एक बहुपद का ही ग्राफ है। इस ग्राफ को देख करके बताओ कि इस बहुपद के कितने शून्यक है, ठीक है। इस बहुपद के जो है वो कितने शून्यक हैं, इस ग्राफ को अच्छे से देखो, और अगर देख लिया है, आंसर मिल गया तो किस ऑप्शन में है वो देखो, ऑप्शन भी पता चल गया तो फिर पोल में जाके दे दो। ध्यान से देख लेना भाई, अक्ष ध्यान से देख लेना। अगर आपको एक्सिस अच्छे से देखनी आ गई तो आपको आंसर भी मिल जाएगा, अगर एक्सिस में गड़बड़ हो गई तो फिर आंसर में भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
वेरी गुड। 14 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। 15 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं, बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं। ग्राफ की रेखा देखो और अपने उस अक्ष को देखो जिस अक्ष को देखना होता है। बस अगर उस अक्ष को वो काट रही है तो बता दो भाई कितनी बार काट रही है, कितने शून्यक होंगे। अगर उस अक्ष को काट ही नहीं रही तो फिर तो कोई शून्यक ही नहीं होता उसका, है ना। चलो 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे फटाफट से आंसर देने की, क्योंकि बहुत आसान है, बस देखना है और अपना आंसर देना है। तो चलिए अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट तो आपको दिख ही रहा होगा, और अपना आंसर आप चैट में भी बता सकते हो। सबसे पहली चीज हमने देखा कि भाई ग्राफ की रेखा यहाँ ऊपर है और हमने जिसको देखना होता है वो तो हमने एक्स अक्ष को देखना होता है। तो हमारा जो एक्स अक्ष है भाई वो तो यहाँ पर है। अब क्या इस एक्स अक्ष को ये लाल रंग की रेखा काट रही है? तो हमने कहा ये तो बिल्कुल नहीं काट रही, क्योंकि जिसको ये लाल रंग की रेखा काटती हुई जा रही है वो कौन सा अक्ष है? बताओ। Y. वाई। इसने जो है वो वाई अक्ष को काटा, कितनी बार? एक बार। लेकिन इसने जो है वो एक्स अक्ष को नहीं काटा। एक्स अक्ष है ये पूरा, यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा एक्स अक्ष है। इस एक्स अक्ष को इस ग्राफ की रेखा ने एक भी बार नहीं काटा है, तो हम कहेंगे कि इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अभी आने वाला आप सभी के सामने एक और क्वेश्चन, उसको भी करेंगे पोल में ही। तो अभी के लिए मैंने चैट को फिर से ऑफ कर दिया है। बस एक्स अक्ष देखा करो ना, अगर एक्स अक्ष को काट रहा है तो ठीक है, नहीं काट रहा तो फिर कुछ नहीं। अगला सवाल आप सभी के सामने ये है। चलो अब सवाल ही बदल दिया, और बहुत अच्छा सवाल है ये कह रहे हैं कि एक बहुपद था, ठीक है, उनका इन्होंने जो है वो शून्यक निकाले और उसका ग्राफ बना दिया। अब ये कह रहे हैं कि उस बहुपद के शून्यक को ज्ञात करो। तो पॉइंट अगर आपको दिख रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो पॉइंट अगर नहीं दिख रहे तो बता देती हूँ कहाँ कहाँ पे काटा है। एक पॉइंट है जो यहाँ पर काटा है, इस पॉइंट का नाम है 5, और एक पॉइंट है जो यहाँ पर काटा है और इस वाले पॉइंट का नाम है 4। आपने बताना है कि ये जो बहुपद है जिसका भी ये ग्राफ है उसका शून्यक कौन है, कितने हैं। अब ये नहीं पूछा कितने हैं, वो तो हमने सीख लिया निकालना, पर कौन शून्यक है अब ये वो पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल आराम से कर लो, सोच समझ के, कोई जल्दी नहीं है। तरीका अभी भी वही है जो पिछले क्वेश्चन को करने का था, लेकिन हाँ अब आपको वैल्यू ढूंढ के देनी है भाई, वैल्यू निकाल के देनी है कि कौन इसका शून्यक है। सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, शाबाश। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 22 बच्चे हैं, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। सवाल मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि अब हमने शून्यक की संख्या निकालना तो सीख लिया था भाई कि कितने शून्यक होंगे, बट अब सवाल में पूछा है कि कितने नहीं, कौन शून्यक है। ठीक है, चलिए वेरी गुड भाई, 16 बच्चों ने आंसर दे दिया, शाबाश, बहुत अच्छा सभी कर रहे हो, बहुत बढ़िया सभी कर रहे हो। तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया दे दो, क्योंकि ये भी बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है, बस देखना है और आंसर देना है। 10, 9, मैम हाँ जी, हम इसमें करना क्या, एक बार वापस से बताना। इसमें बताना है, देखो ठीक है, फिर से मैं आपको बताती हूँ। इसमें आपको इन्होंने कहा कि जब इन्होंने एक बहुपद का ग्राफ बनाया तो ग्राफ कुछ इस तरह का बना, ठीक है, ग्राफ जो है वो ऐसा बना, ऐसे को रेखा आई। अभी माइक ऑफ करो, आपको मेरी वॉइस नहीं आएगी, नहीं तो माइक ऑफ करो बेटा। ठीक है। ओके, ऐसे को एक लाइन आई ग्राफ की, ठीक है, और उसने क्या किया, उसने जो है वो इस ग्राफ को, किसने, ग्राफ की जो लाइन आई, ठीक है, जो आलेख, जो बहुपद के शून्य निकालते वक्त एक लाइन आई, उसने जो है वो हमारे ग्राफ को एक तो इस पॉइंट पे कट किया है जहां पे मैंने 5 लिखा है, इस पॉइंट पे कट किया है, और दूसरा उसने ग्राफ को इस पॉइंट पे कट किया है। अब ये पूछ रहे हैं कि बताओ इस बहुपद का, जिस बहुपद का ये ग्राफ है, उस बहुपद का शून्यक कौन है, कितने हैं, ये नहीं पूछ रहे,
कौन शून्यक है वो पूछ रहे हैं। तो आपको निर्देशांक दे रखे हैं, यहाँ पर 1 से लेकर के 6 तक दे रखे हैं, यहाँ पे 1 से लेकर के 5 तक दे रखे हैं। इन्हीं में से आपने बताना है कि कौन इस बहुपद का शून्यक है। बहुपद नहीं दिया है, बस बहुपद का ग्राफ दिया है। अभी बताइए, आंसर दे दिया हो तो बता देना बेटा, ठीक है। ओके, 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अभी हम करते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन्होंने आंसर नहीं किया वो पूरी कोशिश करना आंसर देने की। अभी आपने बेटा सोनिया आंसर दे दिया? ओके, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए ये पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट तो इतना अच्छा आया है, सभी बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। हाँ, 1-2 बच्चे अभी भी कंफ्यूज है, लेकिन बाकी बच्चों ने सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। सबसे पहली चीज हमने देखा कि भाई अगर शून्य की बात हो रही है, जैसे शब्द सुना शून्य, हमारा ध्यान जाएगा सिर्फ एक्स अक्ष पर। नाम अगर आपने शून्य एक बार सुन लिया बच्चों, तो सिर्फ आपने एक्स अक्ष को ही देखना है, क्योंकि शून्य जो भी होता है वो वाई को कभी नहीं काटता, वो हमेशा एक्स अक्ष को जो है वो काटता है, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ से एक लाइन आई, इसने क्या किया, एक्स अक्ष को काटा। किस पॉइंट पे काटा, तो जी 4 पर काटा। कितने पे काटा, 4 पे काटा। तो जितनी बार काटता है वो शून्यकों की संख्या होती है, लेकिन जिस बिंदु पर काटता है वो शून्य की होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा 4 पे काटा है, तो हम कहेंगे जी हाँ, इसलिए x बराबर है 4 जो है वो इसका शून्यक है, ठीक है। ये हमने पीछे सीखा था अभी, तो बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर, जो कि काफी बच्चों का सही भी था। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये हमने सीखा अभी किसके बारे में, रैखिक बहुपद के शून्यकों के बारे में। अब हम बात करेंगे द्विघात बहुपद के शून्य की, लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने ये आकृति देखी है, इसका नाम किसी को पता है क्या? जैसे ये है सीधी रेखा, है ना, वैसे ही ये कुछ इस तरह का है, कुछ यू की शेप का है। इसका नाम क्या है? किसी को भी पता हो तो बता दो। द्विघात। मैम जी देखा तो है, पर याद नहीं आ रहा इसका नाम क्या है। चलो कि कोई वो बात कोई है ये निशान। हाँ, पर देखा है ना, सभी ने देखा है। मैम हमारे चैप्टर में है। हाँ, वो आपको जब बिल्कुल वही तो हम पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे सेकंड चैप्टर में। बिल्कुल, तो ठीक है, सभी ने देखा तो है, बट नाम किसी को याद नहीं, तो चलो नाम भी देख लेते हैं। इसको हम कहते हैं परवलय। क्या कहते हैं? हिंदी में अगर बोले तो इसको कहते हैं परवलय, इंग्लिश में बोले तो इसको कहते हैं पैराबोला, ठीक है। ये एक आकृति है, जैसे ये देखो, ये सीधी रेखा है, ये आपका कुछ तो है, वर्ग आयत कुछ तो बन गया है, ठीक है, ये आपका आयत की तरह है। तो ऐसी आकृतियां हैं। तो वैसे ये भी एक आकृति है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पैराबोला। इंग्लिश में कहते हैं पैराबोला और हिंदी में कहते हैं परवलय। अब ये आकृति हमने क्यों सीखी, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्यों सीखी भाई ये आकृति हमने? तो बस ये कैसी आकृति है, पहले तो ये वक्र आकृति है, मतलब कि एक कर्व है, ठीक है। कर्व मतलब जब लाइन को ऐसे मोड़ देते हैं तो ये हमारी कर्व बन जाती है, ठीक है। तो पैराबोला भी क्या है, परवलय भी क्या है, एक वक्र आकृति है। अभी बताओ, अभी इसका नाम तो नहीं भूलोगे, हिंदी में बोलेंगे परवलय, इंग्लिश में बोलना है तो पैराबोला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास है द्विघात बहुपद। अब ये जो हमने आकृति देखी, इसका जो नाम देखा, इसको याद रखना, क्योंकि ये काम आने वाली है आगे। ये हमारा द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद की जब हम ग्राफ की बात करते हैं, ये आपको ना एमसीक्यू में आ सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर ये आपको एक एक नंबर में आ सकती हैं। जैसे कि जब हमने बात की थी रैखिक बहुपद की, तो रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? कौन बताएगा, फटाफट से बताओ, कैसा होता है दिखने में? बताओ, इतने सारे ग्राफ हमने पीछे देखे, कैसे थे उनकी आकृति, किस तरह के थे वो? सोचो सोचो फटाफट से, सही बोलो गलत बोलो, पर इसका आंसर तो आप ही दोगे। रैखिक बहुपद का जो ग्राफ बनता है शून्यकों का, वो कैसा होता है, उसकी आकृति कैसी होती है? मैम सरल रेखा। मैम सीधी रेखा। सीधी रेखा, या तो ऐसी होगी, ठीक है, या तो ऐसी होगी, या तो ऐसी होगी, या तो ऐसी होगी, पर बिल्कुल सीधी होगी, ठीक है। तो आपको सवाल आ सकता है, और हमेशा सीधी होगी, मैं नहीं कह रही कि एक में या दो में, हमेशा वो सीधी रहेगी। वैसे ही सेम द्विघात बहुपद का अगर ग्राफ बनाओगे तो वो हमेशा ही एक परवलय होगा या पैराबोला होगा। वो कभी भी ना तो सीधी रेखा होगी, ना तो वृत्त होगा, ना तो आपका कोई आयत होगा। वो हमेशा पैराबोला की शेप में ही बनता है। किसका? द्विघात बहुपद का। कब? जब शून्यकों का हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद
बहुपद के शून्य का ग्राफ बनेगा तो वो पैराबोला होता है। और यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि बताओ क्या हम ग्राफ की मदद से बहुपद के शून्यकों की संख्या बता सकते हैं? बताओ, अभी हमने करके भी आए हैं, बता सकते हो क्या? यस मैम। सिर्फ ग्राफ को देखना है और बताना है कि कितने शून्यक होंगे। तो हमने कहा जी हाँ, ये तो हम बता सकते हैं, ये तो हम पीछे भी सीख के भी आए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर सीख के आए हो तो फिर बताओ इस ग्राफ के कितने शून्यक? दो वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इस ग्राफ के 2 शून्यक हैं। क्यों? क्योंकि फिर वही बात, ये हमारा है y अक्ष नीचे को, ठीक है, और अगर बात करें यहाँ को तो ये हमारा है x अक्ष। हमने बस इतना ही तो देखना होता है कि x अक्ष को ग्राफ कितनी बार काट रहा है। अब इसका जो हमने देखा, ये जो आकृति है ये पैराबोला के शेप की है, क्योंकि द्विघात बहुपद का अगर ग्राफ बनेगा तो पैराबोला बनेगा। इसने क्या किया, इसने x अक्ष को जो है वो 2 बिंदुओं पे काटा, एक यहाँ पर, ठीक है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। कितनी बार काट रहा है x अक्ष को? तो जी 2 बार काट रहा है। 2 बार काटा तो मतलब इसके 2 शून्यक होंगे, ठीक है। लेकिन रैखिक बहुपद में हमने कहा था कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही शून्यक होता है ना। लेकिन क्या द्विघात में भी हम ऐसा कह सकते हैं कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही शून्यक होंगे? कि हमेशा कोई भी द्विघात बहुपद दे रही है आपको, उसके हमेशा 2 ही शून्यक निकल के आ रहे हैं? क्या ऐसा संभव है, पॉसिबल है? बस हाँ या ना बता दो भी, आपको क्या लगता है। बाकी फिर डिस्कस तो करना है इसके बारे में कि क्या। हाँ बोलो बोलो, सवाल फिर से रिपीट करती हूँ। रैखिक बहुपद के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही शून्यक होता है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि द्विघात बहुपद के पास भी सिर्फ 2 ही शून्यक होते हैं, तो क्या ये ठीक रहेगा? यस मैम। ठीक बोली? नो मैम। ओके, किसने कहा यस, किसने कहा नो? तो इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि जो आपका क्या होता है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पर देख लो और बता दो। ये भी द्विघात बहुपद है। देखो, जहां पर भी शेप पैराबोला दिख गई, समझ जाना कि ये द्विघात बहुपद का ग्राफ है। अब ये भी तो, अब ये शेप भी तो पैराबोला है ना, तो मतलब ये भी द्विघात बहुपद का ग्राफ होगा। अब बताओ इसके शून्यकों की संख्या। मैम एक मैम क्यों? मैम ये बिल्कुल, इसने x अक्ष को सिर्फ यहाँ पर काटा और एक ही बार काटा। यहाँ पे जो काटा वो तो y अक्ष था, उसको तो हम नहीं देखते। है ये द्विघात बहुपद का ग्राफ और काट रहा है x को सिर्फ एक बार, तो इसका मतलब द्विघात बहुपद का एक शून्यक भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर बार जो आपका द्विघात बहुपद है उसके जो है वो 2 शून्यक निकले। कभी कभी आपके पास द्विघात बहुपद ऐसे भी हो सकते हैं जिसके पास एक ही शून्यक हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, अगर हर बार द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हुआ करते होते तो ये ग्राफ होता ही नहीं, ऐसा ग्राफ बनता ही नहीं, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। चलो, इसमें एक संख्या है। यहाँ पर बताओ भाई, बहुपद में शून्यकों की संख्या 0 मैम एक भी नहीं है, 0। बिल्कुल एक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने एक्स अक्ष को छुआ तक नहीं, ये तो कहीं हवा में उड़ रहा था। किसको टच किया इसने? वाई को टच किया, वाई को काटा। वाई से क्या फर्क पड़ता है, वाई तो हमें देखना भी नहीं है वाई की तरफ, तो हम कहेंगे इसके जो है वो 0 शून्यक है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा? यहाँ से हमने सीखा कि हमारा जो ये द्विघात बहुपद होता है इसके पास 0 शून्यक भी हो सकते हैं, इसके 1 शून्यक भी हो सकते हैं, इसके 2 शून्यक भी हो सकते हैं। क्या इसके 3 शून्यक भी हो सकते हैं? सोचो मैम, हो सकते हैं। सभी सोचो। मैम जी शायद। ठीक, अच्छा, ये बिल्कुल सेफ खेल के कि शायद ना, हाँ ना ना शायद। चलो देखो, अब आकृति कैसी है? पैराबोलिक है, पैराबोला है। या तो ये हमेशा ऐसी बनेगी, ठीक है, अगर एक्स अक्ष की बात करें, या तो ऐसी बनेगी, या तो ये ऐसी बन सकती है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स अक्ष को इसने 2 बार काटा था, यहाँ पे एक ही बार काटा, ठीक है। या तो अगर हम इसको देखें तो ये ऐसी भी बन सकती है, यहाँ पर भी इसने एक्स अक्ष को एक ही बार काटा, ठीक है, और बस इतनी बन सकती है। या फिर ये ऐसी बन सकती है उल्टी। तो हम देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, जैसा मर्जी पैराबोला बनाओ, या तो वो एक्स अक्ष को काट ही नहीं रहा, या तो एक बार काट रहा है, या ज्यादा से ज्यादा 2 बार काट रहा है। क्या कोई पैराबोलिक आकृति ऐसी बना सकते हैं आप जो एक्स अक्ष को 3 बार काट पाए? बताओ जरा, अपनी कॉपी पे बनाओ पैराबोला बार बार, बताओ। नो मैम। नहीं हो सकता। तो जब हमारा जो ये पैराबोलिक शेप है, जब ये हमारे एक्स अक्ष को 2 से ज्यादा बार काट ही नहीं पा रही, तो इट मींस द्विघात बहुपद के 2 से ज्यादा शून्यक भी
होंगे कि नहीं होंगे? मैम नहीं होंगे, ठीक है। तो मतलब इसके बस या तो कोई शून्यक नहीं होगा, या तो एक शून्यक होगा, या तो दो शून्यक होगा। ज्यादा से ज्यादा जो हमारा द्विघात बहुपद है उसके पास दो शून्यक हो सकते हैं, लेकिन दो से ज्यादा शून्यक नहीं होंगे, क्योंकि जो हमारा पैराबोला है बच्चों उसके पास दो ही बिंदु है, वो दो ही बार एक्स अक्ष को काट सकता है, दो से ज्यादा नहीं काट पाएगा, चाहे वो जैसा मर्जी बन रहा हो। जब वो दो से ज्यादा काट ही नहीं पा रहा है एक्स अक्ष को, तो फिर हमारे बहुपद भी शून्यक भी जो है वो दो से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो अभी इसको हम देखेंगे, उसी वाले ऐप से ट्राई करते हैं, देख के कि कैसे कैसे, क्योंकि द्विघात बहुपद के तो बहुत से ऑप्शन होते हैं, तो अभी ट्राई करेंगे, देखते हैं कि सच में ऐसा होता है या नहीं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लिखते हैं द्विघात बहुपद, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 2x स्क्वायर जमहा का निशान 9x जमहा का निशान 5। और इसका जब हम देखें तो इसका बताओ कौन सी आकृति आ रही है इसकी? तो इसकी भी जो है वो पैराबोलिक आकृति ही आ रही है ना। ये भी कैसा है? तो ये भी तो क्या है, ये भी तो एक पैराबोला है जो कहां तक जा रहा है, ये तो बहुत ऊपर तक जा रहा है। बट हाँ, अगर हम देखें कि कहाँ काट रहा है, तो ये एक्स अक्ष को कहाँ काट रहा है, कितनी बार काट रहा है, और कितने इसके शून्यक होंगे? दो बार काट रहा है, ठीक है। तो कितने शून्यक होंगे? दो। चलो अभी बताओ, आप बताओ, कोई द्विघात बहुपद बताओ। माइनस 15 और 5। माइनस 15 और 5। 15 और 5 मतलब पूरा बताओ ना, कैसे लिखेंगे? 15 एक्स स्क्वायर x प्लस का 5। प्लस 5। चलो वाह भाई, ये एग्जांपल बड़ा सही था इसमें, क्योंकि माइनस का नंबर था। तो अब देखो, अब ये जो पैराबोलिक आकृति है ये कहाँ को बन गई? नीचे को बन गई। जब पैराबोला ऊपर को बनता है उसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, ऊपर की तरफ को। अगर नीचे को बनेगा तो बोलेंगे डाउनवर्ड। तो यहाँ पे भी देखो, इसने एक्स अक्ष को कितनी बार काटा? दो बार काटा, तो इसके शून्यक भी कितने हैं? दो है। चलो कोई ऐसा एग्जाम्पल ढूंढते हैं जिसका एक ही शून्यक निकल के आए। तो एग्जाम्पल जितने लिखेंगे उससे होगा। अगर मैं इसको माइनस का 15x लिख के माइनस का 2 लिखूं, अभी वो नीचे ही जा रहा है, हाँ नीचे तो जा रहा है, लेकिन अभी मजा आएगा देखने में। चलो बताओ इसके कितने शून्यक होंगे? ये तो बहुत ही अच्छा सवाल बन गया। दो शून्यक होंगे? 0। नो मैम एक 0 एक सोच लो सोच लो। मैम 0 जिसने भी कहा है 0 उनका आंसर है बिल्कुल करेक्ट। क्यों? क्योंकि देखो ना, एक्स एक्सिस तो भाई ऊपर रह गई, उसको तो इसने देखा तक नहीं, उसको इग्नोर कर गया, तो वही नीचे कोई चला जा रहा है। जो इसने टच किया है, जो इसने इसको टच किया है, ये तो वाई एक्सिस है, वाई है ना। एक्स तो हमारे देखो यहाँ पर है, जो ऐसे जा रही है ऊपर को, ये एक्स तो यहाँ पर है। तो इसने एक्स अक्ष को एक भी बार नहीं छुआ, तो इसके कितने शून्यक होंगे? 0। 0। बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। चलो और बताओ, और कोई एग्जांपल आपके मन में आ रहा हो? एक एग्जांपल अगर हम लिखें, चलो उसको मैं लिखती हूँ 2x स्क्वायर। ये भी तो क्या है? ये भी तो एक द्विघात बहुपद ही है ना। बताओ 2x स्क्वायर किसको लगता है कि कौन सा बहुपद है? इसमें इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, तो हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद है। तो हमने कहा ठीक है। अब इसका देखें तो इसके कितने शून्यक है? 2 है। एक मैम। एक है मैम। सोच लो भाई, सोच लो। मैम एक। मैम टच तो हो रहा है हम्म। मैम, एक ही है। बिल्कुल सही, एक है। देखो एक ही बार टच हुआ ना, नीचे देखो यहाँ पे एक ही बार तो टच हो रहा है, बाकी तो कहीं टच नहीं हो रहा। ऊपर देखो तो ये तो फिर अलग चीज है, इसको तो हम देखते नहीं, ये क्योंकि एक्स अक्ष तो एक ही होता है ना। ग्राफ में ऐसी लाइनें तो हजारों होंगी, पर जो एक्स अक्ष होगा वो तो एक ही होगा। तो हमने यहाँ पे देखा, तो हमने कहा कि भाई इसके तो कितने शून्यक है? इसका तो एक ही शून्यक है, ठीक है। चलो तो ये ऐसा ही आपको होमवर्क में मैं दूंगी, मतलब ऐसे क्वेश्चन ऐसा आपको मैं ऐप शेयर कर दूंगी, और आप क्या करोगे? अपनी मर्जी से शून्य बहुपद बनाना, और फिर उसके जितने भी शून्यक होंगे स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे ग्रुप में भेज देना, ठीक है। अभी के लिए ये आपको समझ आ गया अच्छी तरह से, मुझे लग रहा है। अभी भी डाउट है तो पूछ लो भाई, किसी को अगर नहीं समझ आया तो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन पोल में करते हैं अगर समय बचता है तो। बताओ किसी को कोई और एग्जांपल लेना है? किसी के मन में कोई खतरनाक सा एग्जांपल आ रहा हो? मैम पोल में दे दो क्वेश्चन। सभी बच्चे Yes, बताओ ना, ma'am. अभी एक नहीं बताया। पोल। चलो मैम ठीक है। पोल। तो अभी इसको हम शेयर करना बंद करते हैं और जाते हैं अपने इस पर, ठीक है। तो इसमें जो है वो 0 शून्यक थे,
और आगे हम बढ़े तो यहाँ पर भी हवा में उड़ रहा है, एक्स अक्ष को छुआ नहीं, यहाँ पर भी नहीं छुआ एक्स अक्ष को, तो ये भी क्या है, दोनों में ही कैसा है, 0 0। ठीक है, स्क्रीन एक तो चलती नहीं, पता नहीं क्यों, एक मिनट रुको, स्क्रीन फिर से आपकी शायद रुक गई है, इसको मैं फिर से शेयर करती हूँ। हाँ, या तो ये ग्राफ पूरी तरह से ऊपर है या तो पूरी तरह से नीचे है, एक्स अक्ष को नहीं काट रहा तो इसके भी होंगे 0 0। ठीक है, चलो, तो ये था हमारे पास, अगर दो जगह काटेगा तो 2 शून्यक, एक जगह काटेगा एक्स अक्ष को तो 1 शून्यक, अगर काटेगा ही नहीं तो कोई भी शून्यक नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन करते हैं फटाफट से पोल में। तो अभी के लिए मैंने चैट कर दी है ऑफ और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, किसी बहुपद के लिए एक ग्राफ आपको दिखाया गया है, आपने बताना है कि इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे। तो भाई ग्राफ की रेखा देख लो अच्छे से। मैम पीछे वाला पेज दिखाना एक बार वापस से। कौन सा वाला? ये वाला देख लो फटाफट से, फिर क्वेश्चन करते हैं। एक्स अक्ष को, बस एक्स अक्ष को देखना है, एक्स अक्ष को 2 बार काटा तो 2 शून्यक, 1 बार काटा तो 1 शून्यक और 0 बार काटा तो 0 शून्यक। ठीक है, अभी आगे बढ़े, मैम ऐसे तो आंसर ही पता चल गया। देखते हैं। अभी कुछ बच्चों को शायद अभी भी पता ना चला हो, क्या पता, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखो भाई, जैसे भी आपको दिखता है, जितनी भी बार ये काट रहा हो उसको देखो और अपना आंसर आपने देना है पोल में। तो पोल अभी आपको नजर आ जाएगा, तब तक के लिए अपना आंसर डिसाइड कर लो। अगर आंसर डिसाइड कर लिया, ऑप्शन नंबर पता है कौन सा ऑप्शन नंबर में आपका आंसर छुपा हुआ है, तो जाओ और पोल में जाकर के दे दो। ध्यान से देखना भाई ग्राफ को भी, और ये जो पैराबोला बना है, डाउनवर्ड पैराबोला जिसको कहते हैं, उसको भी ध्यान से देखना और फिर अपना आंसर देना है सभी बच्चों ने, जो कि वेरी गुड, बहुत अच्छे से भी कर रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ठीक है, 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास है अभी 18 के करीब बच्चे। अभी मैं करती हूँ 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि सभी का आंसर आ ही चुका है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पोल हो चुका है। एंड सभी नहीं भाई, कैसे इसको ही चुना, ऑप्शन नंबर सी को ही चुना, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, एक्स एक्सिस को 2 बार काट रहा था, ये ग्राफ की जो रेखा थी 2 बार काट रही थी, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा कि अगर 2 बार काट रही है तो 2 ही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो जाते, कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते कि इसको भी तो काटा है ना, यहाँ पे तो चलो 2 बार काट रहा है, इसको भी तो काटा, तो क्या पता इसके चक्कर में 3 कर देते, लेकिन आपने नहीं किया, तो वेरी गुड। इसका मतलब आपको ये कंसेप्ट काफी अच्छे से समझ अब आ चुका है। ठीक है, आपके सिलेबस में ग्राफ बनाना नहीं है, आपके सिलेबस में बस ग्राफ को देखना है कि देख करके क्या क्या इंफॉर्मेशन आप उस ग्राफ से निकाल सकते हो, वो आपके सिलेबस में है। तो उतना हमने अभी सीख लिया आज की क्लास में, बाकी जितना भी रहता है वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। तो अभी के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। गुड नाइट।